नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। और ये क्या देख रहे हो आज आप, ये है तुम्हारा उत्तराखंड का जो पेपर हुआ था 14 जुलाई को, है ना। 14 जुलाई को काफ़ी लोगों ने दिया भी था, काफ़ी तो हमारे जानने में ही गए थे देने के लिए, ठीक है ना। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मेंस उसका लगातार लिख रहे हैं। हमारे एक मित्र हैं तनवीर जी, है ना, तनवीर, वो उत्तराखंड का पीसीएस का मेंस लिखे हैं 1-2 बार। प्रियांशी शर्मा जी हैं, है ना, उन्होंने भी मेंस लिखा है वहाँ का, तो कट ऑफ क्लियर कर जाते हैं। तो वो एक कॉन्फिडेंस बना रहता है कि चलो दे आते हैं, यूपी का तो देंगे ही, उत्तराखंड भी दे देते हैं। तो पेपर देख लो, उत्तराखंड के पेपर में और यूपी के पेपर में थोड़ा सा अंतर तो है ही गया है, क्योंकि ये ज़्यादा फैक्चुअल लगेगा तुम्हें, वन लाइनर लगेगा सीधा सीधा उत्तराखंड वाला पेपर। और यूपी वाला पेपर में काफ़ी अंतर हो चुका है ना। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन रहते हैं काफ़ी। अब तो आर वाला पेपर देखा होगा, कितने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, तो उसमें अंतर है। और इनमें जो है इनके स्टेट का काफ़ी पूछा गया है। उत्तराखंड का कम से कम 50-60 क्वेश्चन होंगे लगभग, आपको देखने को मिल जाएंगे। और वही यूपी में अगर आप देखोगे तो यूपी स्पेशल कितना मिलता है, उतना नहीं वेटेज रहता, इसलिए अदर स्टेट वाले भी फाइट कर जाते हैं। मैं तो तारीफ मानूंगा अपने यूपी के जो भाई हैं, बहन हैं, है ना, जो दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, जो लगातार वहाँ का मेंस लिख रहे हैं उत्तराखंड का। तो अदर स्टेट का पढ़ करके निकालना थोड़ा सा रहता तो है ही है, क्योंकि वहाँ का स्पेशल ज़्यादा पूछ लेता है। तो ये पेपर जो है मैं इसकी आंसर की तौर पे मान सकते हो, जिसका हम डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे थोड़ा ठीक तरीके से। 150 क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे इसका आंसर, कि क्या क्या आंसर हो सकते हैं। कुछ गड़बड़ भी हो सकते हैं, तो आपको लगे कि नहीं इसका आंसर ये नहीं, इसका आंसर ये है, तो वो भी देख लेंगे, ठीक है ना। शुरू करें, चलिए। तो पहला क्वेश्चन जो है मिशन दिव्यास्त्र से आया था। किससे? मिशन दिव्यास्त्र। दिव्य मतलब दिव्य और अस्त्र, है ना, हथियार के बारे में है। तो ये आपका अग्नि 5 से संबंधित है, वो भी MIRV टेक्निक से। इससे MIRV टेक्निक से, ठीक है ना। MIRV टेक्निक का फुल फॉर्म है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, और ये DRDO द्वारा कंडक्ट किया गया था। तो मिशन दिव्यास्त्र नहीं, तो पहला, ठीक है। फरवरी 2024 में कौन से बैंक समाचारों में था जिसने अपना प्रथम सतत स्थायी वित्त बॉन्ड इश्यू जारी करके $300 मिलियन जुटाए थे? कौन सा था? HDFC, ठीक है। उर्दू कवि गुलजार के साथ। अब देखो, ये जो करंट के क्वेश्चन आए हैं, हम जब भी कोई पेपर सॉल्व करते हैं, है ना, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखते हैं, उनसे अंदाज़ा यही लगता है कि फ्यूचर में क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे और कहाँ कहाँ हमें फोकस करने की ज़रूरत होती है। यहाँ से यही तो फ़ायदा मिलता है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, उर्दू कवि गुलजार के अलावा 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन थे? जगत गुरु रामभद्राचार्य। अब ओ स्मार्ट योजना को 2026 तक बढ़ा दिया गया है। ओ से आप याद रख सकते हो, ओ से बनना है ओशियन। क्या बनना है? ओशियन। तो ये वाला इसका आंसर है, ओशियन विकास कार्य से संबंधित है ना। तो इसका मतलब फुल फॉर्म ही है इसकी, ओ स्मार्ट की, ओशियन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, है ना। अगर आप इसको लिखोगे जैसे ओ स्मार्ट, तो ओ से ओशियन हो गया, और एस से सर्विस हो गया, तो ओशियन सर्विस। एम से मॉडलिंग हो गया, एप्लीकेशन, है ना, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। तो इसकी फुल फॉर्म पता होती तो आप सीधा आंसर लग जाता था, विकास कार्य से। ज्योति अत्रे से पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला का रिकॉर्ड किसके नाम है? संगीता बहल के नाम था। ये 53 साल की थी जब ऊपर गई थी, तो मतलब माउंट एवरेस्ट पे गई थी, तो ऊपर का मतलब माउंट एवरेस्ट, भगवान के पास नहीं। ज्योति अत्रे ये 55 साल की हैं, इन्होंने इनके रिकॉर्ड को तोड़ दिया, ठीक है। चलिए, किस शहर में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन अक्टूबर 2023 में हुआ? तो ये है आपका बाम्बोलिम, गोवा, ठीक है। चलिए, 7वां 19वां एशियन गेम्स हांगझाऊ 2023 चाइना में हुआ था। भारत को कुल कितने स्वर्ण पदक प्राप्त हुए? तो स्वर्ण पदक के बारे में पूछता है भैया। दूसरा तीसरा नंबर किसी को याद रहता है? भारत T20 वर्ल्ड कप जीता, तो बस भारत का ही नाम है। बाकी सेकंड नंबर पे साउथ अफ्रीका रही, कहाँ से भटकी पता नहीं। थर्ड नंबर पे कौन रहा कोई पता नहीं। तो वैसे ही अगर जब पूछता है तो सिल्वर नहीं पूछेगा, फिर ब्रॉन्ज नहीं पूछेगा, सीधा पूछेगा गोल्ड। तो गोल्ड ही पूछ लिया। कितने टोटल? हमने 107, कितने टोटल? 107। 28 गोल्ड लिए हमने, 38 सिल्वर मिले थे, 41 ब्रॉन्ज। ओके, चलिए। फरवरी 2024 में यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स III
ने मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे? सुनील भारती मित्तल। ठीक है। 96वें अकादमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म का खिताब कौन सी मूवी ने जीता? द बॉय एंड द हेरोन। डैनियल काहनेमन, जिनका मार्च 2024 में निधन हुआ, को 2002 में नोबेल पुरस्कार किस विषय में दिया गया था? अब देख लो, जो भी प्रसिद्ध व्यक्ति अगर जिसकी डेथ होती है ना, तो उसका फील्ड क्या था, किस फील्ड में उसने जीवन भर काम किया, उसके बारे में पूछ लेगा। तो ये किस फील्ड से इनको नोबेल पुरस्कार मिला था? 2002 में अर्थशास्त्र में, है ना, इकोनॉमी में। 11वां देखते हैं, चलिए। राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 प्रथम पुरस्कार। जब भी कोई चीज़ है प्रथम, गोल्ड, हाई लेवल की चीज़ पूछेगा। सेकंड, थर्ड कोई महत्व नहीं। यतिन भास्कर दुग्गल, ठीक है ना, यतिन भास्कर दुग्गल। प्रवासी भारतीय दिवस, NRI दिवस, भारत में हर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 9 जनवरी, है ना। और आगे, मार्च 2024 में किसने सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला निशानेबाज के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया था? कौन था भाई? सुमन कुमारी। कौन? सुमन कुमारी। ये हमारे अभी जो कंगना रनौत मंडी से सांसद बनी है, ये वहीं से हैं, हिमाचल प्रदेश मंडी, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 42वां। ओके, ये तो भाई 30वां क्वेश्चन आ गया, अब निकल करके यहाँ। चलिए देख लेते हैं। तो मिलिंद पन्नो, महाराज मिलिंद के प्रश्नों पर आते हैं। किस भाषा में लिखी गई है? पाली भाषा में। शाहजहां ने अपने किस पुत्र को शाह इकबाल की उपाधि से नवाजा? दारा सिकोह को। नीचे दिए गए बाबर के युद्धों को काल क्रमानुसार बताइए कि कौन सा काल क्रमानुसार है। तो बाबर आया, वैसे कहानी से याद करी हुई थी ना इसकी, कि बाबर आया तो पहले पानी पिया, पानी पी करके उसने क्या किया? खाना खाया, पानी पीने के बाद खाना खाया, फिर उसने चाय पी और चाय पी करके घर चला गया। तो कौन सा है? दूसरा, चौथा, तीसरा, फर्स्ट, बी ऑप्शन। जियाउद्दीन बर्नी ने निम्नलिखित में किसकी रचना की थी? जियाउद्दीन बर्नी ने निम्नलिखित में किसकी रचना? फतवा-ए जहांदारी। 2 किताबें इन्होंने लिखी, तारीख फिरोज शाही और दूसरी थी एक फतवा-ए जहांदारी। ठीक है। अगला, अकबर ने किस क्षेत्र में विजय किया था, उसकी याद में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था? गुजरात विजय। सब रिपीटेड क्वेश्चन है, जितने भी दिखाई दे रहे होंगे वन लाइनर, सब रिपीटेड। करंट अफेयर्स ऊपर की अलग चीज़ है। 1336 और रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं, इसलिए हम जब UPSC का स्टार्ट करेंगे, PT जल्दी में करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पहले कराएंगे। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर बुक्का ने। लेकिन यूपी में ऐसे क्वेश्चन वन लाइनर अब बहुत कम आते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत बनते हैं। भारत में अगर शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच 1854। अलीगढ़ आंदोलन का शुरुआती लक्ष्य क्या था? तो परंपरागत मुस्लिम शिक्षा में सुधार को प्रश्रय देना। ठीक है। बनारस का सेंट्रल हिंदू स्कूल जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ, कौन था? एनी बेसेंट। बाकी तो आप कहोगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसी पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने, इस तरीके से, लेकिन एनी बेसेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रचारित करने के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर। ये क्वेश्चन देखने में मुझे पता है, एक बार गलत कर दिया था इसको हमने, एक बार गलत हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, UPPCS कराती है, हालांकि उसमें इंटरव्यू कॉल होगी थी, वो अलग बात है, पर कुछ क्वेश्चन हमारे गलत होते हैं ना, वो हमेशा याद रह जाते हैं तुम्हें। तो ये देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 में। 1858 और 1859 में लिखित नाटक नील दर्पण, है ना। ये देखो, ये सब वही हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, वो भी फेवरेट हाईलाइटेड क्वेश्चन। दीनबंधु मित्र। बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया, किस वर्ष यह विभाजन रद्द किया गया? 1911 में। किसने कहा था कि ब्राह्मण और श्रमण दार्शनिकों के 2 प्रकार थे? मेगस्थनीज ने। मेगस्थनीज इंडिया में आया, उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी, उसमें इसका जिक्र किया गया था। सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य। आजीवक संप्रदाय की स्थापना? मक्खली गोसाल। ऐसा लग रहा है लूसेंट पढ़ो और ख़त्म करो कहानी, ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन। और नहीं तो ये तो पता ही होंगे, जो अगर 3-4 साल से तैयारी कर रहा है, सारे क्वेश्चन ऐसे लग रहा है बस हवा में उड़ाते चलो। धर्मपाल, कोई डेप्थ वाले क्वेश्चन थोड़ी है। और ये हाँ, हम 45 तक पहुँच गए थे, अब उसके बाद फिर से लौट के हम वहीं आ गए कि सचिवालय कहाँ स्थित है। किसका सचिवालय था भाई? ये क्वेश्चन थोड़ा मिस हो रहा है क्या? 1 मिनट देख लेते हैं ऊपर, अगर 15 वाला क्वेश्चन होगा तो नहीं है। तो एक क्वेश्चन ये मिस हो रहा है, बता देना। बाकी ये साइड ढाका था आंसर इसका। निम्नलिखित में से किस पुस्तक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता है? किसने? कैरोस।
किसने? कैरोस। राइटर थे इसके जेनी एरपेनबेक और अनुवाद किया था इसका माइकल हॉफमैन ने, कैरोस का। अब ये कुछ जो करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं उन पे हम देख सकते हैं कि हमारे पीसीएस में क्या बन सकती हैं यहाँ से, और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 17वां देखिए, मार्च 2024 में किस कंपनी ने शैक्षिक प्लेटफॉर्म ऑडेसिटी को अधिकृत किया? एक्सचेंजर ने किया था। ठीक है, ये एक एआई अपस्किलिंग को बढ़ाने के लिए किया गया था एक्सचेंजर ने। तिलू रोतेली राज्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित निवेदिता कार्की का संबंध किससे है? मुक्केबाजी से। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आम चुनाव 2024 के लिए घोषित 7 चरणों में किस चरण में हुआ? प्रथम चरण में ही 5 सीटें हैं, 5 सीटों को निपटा दिया गया। उत्तराखंड का निम्नलिखित में कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत में शामिल है? तो ये रमन। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो ये किसे नियुक्त किया गया? राधा रतूड़ी को। पूर्णागिरि नामक हिंदू धर्मतीर्थ उत्तराखंड के निम्न से किस जिले में है? चंपावत। किसमें? चंपावत में। 23वां देखो, किसका मुख्यालय उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मानखंड कॉरिडोर यात्रा के लिए किस रेलवे स्टेशन से ट्रेन शुरू करने का प्रस्ताव था? किससे था? पुणे से। आगे, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? जस्टिस ऋतु बहारी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम 2028 में निम्न में से किन नए खेलों का प्रस्ताव किया? 5 नए खेल ऐड किए गए थे इसमें, है ना। जैसे बेसबॉल था, T20 क्रिकेट को, पहले तो इसका ऑप्शन ए है, तो आप देख सकते हो इसमें T20 क्रिकेट, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश और एक और था लैक्रोस। क्या नाम है उसका? लैक्रोस। तो 5 है। तो ये तो तुम्हारा यूपीपीसीएस पे भी इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है। अंतरिक्ष यात्री ओलेग कॉर्नेको को सबसे अधिक कुल समय अंतरिक्ष में बिताने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। यह किस देश से संबंधित है? ये रूस से। अब भैया यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस बिजी है, लेकिन अपना साइड में काम करते हुए चल रहा है वो। 2023 में यूनेस्को की रचनात्मक नेटवर्क की सूची में भारत शहर को साहित्य का शहर के रूप में शामिल किया गया। साहित्य के शहर के रूप में किसको शामिल किया गया? कोझिकोड। कोझिकोड कहाँ पर है? केरल में। और ग्वालियर को भी शामिल किया गया, लेकिन ग्वालियर को किया गया संगीत में, और पूछ किस में रहा है? साहित्य में। ठीक है, चलिए। सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायित्वपूर्ण उपयोग पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ? तो हेग, नीदरलैंड। कहाँ पे हुआ था? हेग में, नीदरलैंड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया ये। तो 46वां क्वेश्चन देखिए, कि किस मुगल बादशाह ने गंगा नदी के उद्गम स्थल को ढूंढने हेतु गढ़वाल में सर्वेक्षण दल भेजा था? अकबर। किसने? अकबर ने। आगे, कौन गढ़वाल का राजकुमार मुगल दरबार में मनसबदार नियुक्त किया गया था? तो कौन से? 47वां क्वेश्चन देखिए, क्या होगा आंसर इसका? है ना, मेदिनी शाह। मेदिनी शाह। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ तुम डाउट करोगे तो इनका आंसर चेंज भी हो सकता है, बाकी बताना कि इनका आंसर क्या है। कुमाऊँ वाटर रूल्स, कुमाऊँ जल संबंधी कानून किस वर्ष लागू किए गए? 1917 में। ठीक है। और टिहरी रियासत में किस डिप्टी कमिश्नर के अधीन ठाकुर जोत सिंह नेगी बंदोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए थे? तो ये थे आपने कैप्टन हैडर। कौन? कैप्टन हैडर। गढ़वाल के इतिहास में किस परमार शासक को गर्वभंजन के रूप में जाना जाता है? तो महिपति शाह। कौन? महिपति शाह। थोड़ा सा रेड कर लेते हैं इसको। निम्न में से कौन सा राजवंश तालेश्वर ताम्र शासनों से संबंधित है? 51 का आंसर क्या है? पौरव वंश बी। ठीक। बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ निम्न अभिलेख निम्न में से किससे संबंधित है? क्या आंसर है इसका? गुह से संबंधित है। थोड़ा ज़्यादा ही लाल हो रखा है। उत्तराखंड में चौमू देवता की पूजा की जाती है। चौमू देवता किससे संबंधित? तो बी, दुधारू मवेशियों की सुरक्षा के हेतु चौमू देवता की पूजा की जाती है। अब देख रहे हो ये तुम्हारे पीसीएस से रिलेटेड तो है नहीं भाई, क्योंकि ये उत्तराखंड की स्पेशल है और काफ़ी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों के मध्य तामाडौन का युद्ध लड़ा गया? तामाडौन, अरे पढ़ लेना यार, कभी कभी कुछ नाम ऐसे होते हैं जो जुबानी हमारी फिसलती है उस पर। तो इसका ए ऑप्शन है आपका, गढ़वाल सिरमौर।
1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद, क्या कुमाऊं परिषद की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बी ऑप्शन है जयदत्त जोशी ने। समता समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? छप्पन का आंसर क्या? हरगोविंद पंत। अरे सॉरी, समता समाचार पत्र के संस्थापक हरिप्रसाद टमटा। कौन? हरिप्रसाद टमटा। 57 का आपका। निम्न के सागरों में किसमें लवणता सबसे अधिक है? रेड सी अकॉर्डिंग टू। खुदाई खिदमतकार, खुंदे के बंदे, खुदा के बंदे, खान अब्दुल गफ्फार खान। किस देश में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था? सिंगापुर। निम्न में कौन से सही सुमेलित हैं? तो सही सुमेलित हैं कौन सा है? तो मल्ला पैनाली अल्मोड़ा। 60 तक क्वेश्चन हो गए। 61 का देखते हैं। उत्तराखंड में चित्रेश्वर प्रकार के सिक्के किसने निर्गत किए? तो बी कुड़िंद। किसने? कुड़िंद ने। एपिरोजेनिक बल परिणाम है किसका? पृथ्वी की लंबवत हलचल का। किसका? पृथ्वी की लंबवत हलचल का, वर्टिकल। सारा मरुस्थल में उत्तर पूर्व से हरमनटन शुष्क पवन जो पूछा है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। लटकती घाटी स्थलाकृति में किस भू आकृतिक प्रक्रिया से संबंधित है? तो हिमानी से संबंधित है। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के संदर्भ में, शुष्क पर्णपाती वन तो यह उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। हालांकि ये दो प्रकार के होते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, एक होंगे शुष्क और दूसरे होते हैं आर्द्र, है ना, पर्णपाती वन दोनों। तो इसमें जो वर्षा का जो पैटर्न रहता है वो 70 से 80 सेंटीमीटर रहता है। 70 से 80 सेंटीमीटर के, सॉरी 70 से 100, 70 से 100। और जब इस पे बढ़ोगे आर्द्र पे, कहाँ घूम रहे हो यार तुम। और इनका आप देखोगे तो ये आपके जाते हैं 100 से 200। तो वो स्टेटमेंट तो आपको लग रहा होगा गलत, क्योंकि यहाँ अगर आप देखोगे तो ये आपका शुष्क वाला रहता है 70 से 100 तक पर्णपाती वन में। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत लग रहा है। दूसरा है कि ये हिमालय की तलहटी से निकलने वाली एक अनियमित चौड़ी पट्टी में पाए जाते हैं। अब इससे ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है? तो ये और ये तो गलत है। अब या तो ये सही है या तो ये सही है, बता देना कौन सा सही है। ठीक है। निम्नलिखित प्रायद्वीप नदियों में से किस एक की प्रवाह लंबाई सबसे अधिक है? किसकी प्रवाह लंबाई सबसे अधिक? गोदावरी की। निम्न कथनों में से कौन सा भारत में लैटेराइट मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सा सही है? इसमें मुझे दो लग रहे थे, बट ये कह रहा है अच्छी निर्माण सामग्री प्रदान करता है, कहीं है कि अच्छी निर्माण सामग्री नहीं प्रदान करता, बट ये है कि यह नमी पोषक व अधिक चिकनी मृदा कारक होती है। गंगा का मैदान व असम घाटी में सामान्यतः कौन सा अफवाह प्रतिरूप पाया जाता है? जो विस्तृत मंद ढाल अधिक पूर्वी वर्षा, तो ये है आपका वृक्षाकार अफवाह। निम्न कौन सा एक वन समूह भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है? कौन सा वन समूह है? तो इसका है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती। 69 का सी। कावनी नदी एक सहायक नदी है। कावनी किसकी सहायक नदी है? कावेरी की सहायक नदी है कावेरी। ठीक है, थोड़ा इसको छोटा करिए, काफ़ी बड़ा शो कर रहा है। जब कोरियोलिस बल प्रभाव दाब प्रवणता बल द्वारा प्रतिभारित करके बैलेंस कर दिया जाता है तो परिणामस्वरूप उत्पन्न पवन को क्या कहते हैं? वो स्थैथिक पवन है। अब मैकमोहन रेखा किन के मध्य में है? अरुणाचल प्रदेश व चीन। ठीक है, आगे 73। एटॉल का आकार कैसा होता है? अंगूठी के आकार का, अंगूठी, घोड़े की नाल, ऐसे टाइप का। सूर्य की चमकीली बाह्य परत को किस नाम से जानते हैं? फोटोस्फीयर। ठीक है, तो ये आपके 74 तक हो गए क्वेश्चन। ये 75 वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा मिटा हुआ है, सॉरी। ये 75, ये आपका 76, ये 77 है। ठीक है, चलिए। गढ़वाल हिमालय में अधिक ऊंचाई वाले चारागाहों में अस्थायी आवासों को किस नाम से जाना जाता है? तो 75 का क्वेश्चन है बी, खर्क के नाम से। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार इनमें कौन सा कथन सत्य है? आप बताइए इसका।
कौन सा कथन सत्य है? इसका है डी, कथन 1 सत्य है। कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे न्यूनतम है, बाकी गलत है। उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय पार्क को 2015 में प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम में सम्मिलित किया गया था? 77 राजाजी राष्ट्रीय पार्क। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार जिलों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। सब उत्तराखंड स्पेशल के क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर है आपका ए। ठीक है। दुर्मीताल उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में स्थित है? 79 का क्या है? बी, चमोली में। जनपदों को महिला साक्षरता दर के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो ये है ए। निम्नलिखित सत्ताओं में से कौन सी गिरथी नदी की सहायक नदी है? कियोगढ़। पौधारोपण हेतु मैती आंदोलन किसने आरंभ किया था? कल्याण सिंह रावत। दूधातोली पर्वत श्रेणी द्वारा पृथक किए गए नदी बेचनों को ये मैंने क्वेश्चन ढूंढा था बट क्लियर कट नहीं मिल पाया था। इसका आंसर बता देना अगर आपको पता हो तो। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जाड़गंगा और भागीरथी नदी का संगम स्थल है? तो ये है भैरव घाटी। उंटाधुरा दर्रा उत्तराखंड के निम्नलिखित से किस एक के समीप स्थित है? तो 85 का आंसर किया जा रहा है आपका मिलम हिमनद। क्या? मिलम हिमनद। ठीक है। 86 निम्नलिखित में से किसको परंपरागत रूप में उत्तराखंड में किसानों का सर्वोत्तम मित्र कहा जाता है? वो है आपका भीमल। क्या है? भीमल। तो 86 क्वेश्चन इधर कंप्लीट हो गए। अब आगे बढ़ते। लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना। 88 का क्वेश्चन क्या है? किस शहर में दक्षिण पूर्व एशियाई संयुक्त मतलब आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जकार्ता। ठीक। ये कह रहा है कि कौन सी संधि किसके लागू होने के वर्ष में मेल नहीं खाती? तो परमाणु प्रसार संधि 1970। ये मेल नहीं खाती। क्या भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? साम्यवादी राज्य। कल्याणकारी राज्य भारत है, समाजवादी भी है, राजनीतिक समानता भी है, लेकिन साम्यवादी हम कम्युनिस्ट स्टेट थोड़ी हैं। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारत संविधान की प्रस्तावना निम्न से कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? विश्वसनीय, समाजवादी, गैर धार्मिक। तो ये समाजवादी तो बाद में जोड़ा गया है, विश्वसनीय भी नहीं था और गैर धार्मिक नहीं था। 2, 3, 4 बी ऑप्शन। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा 10 जलनी शक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति द्वारा इसे कभी वापस नहीं लिया था, ऐसा होता है। चलिए। नदियों एवं उन पर बनी हुई जल विद्युत परियोजनाओं को सुमेलित करना है हमको। ठीक। तो इसका आंसर बैठेगा तुम्हारा 93 का डी। ए का 3 से मैच कर दोगे, बी का 1 से मैच कर दोगे, सी का 4 से कर दोगे और विष्णुप्रयाग अलकनंदा। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद का वनाच्छादित क्षेत्र सबसे अधिक है? तो 94 का आपका आंसर बनेगा बी, रुद्रप्रयाग। ठीक है। अगला, कौन सा राज्य का प्रमुख होता है भारत संविधान के अनुसार? कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का निम्न से कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों से संबंधित है? भाग 11 सेंट्रल और स्टेट के। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिकों को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो 97 का क्या होगा? क्वेश्चन का आंसर आपका ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। पॉलिटी का क्वेश्चन है ये, तो सिंपल क्वेश्चन है, आपने लगाई दी हमने। पेपर तो सही था लेकिन अब वो स्टेट पीसीएस का ज़्यादा पूछ लेता है उत्तराखंड का। बाकी अदर स्टेट के जाएंगे तो उधर तो लगा देंगे, अगर स्टेट पीसीएस पढ़ा होगा तो फिर वो भी लग जाएगा। हम तो बताए तुमको स्टार्टिंग में, अपने मित्र हैं जो लगातार मेंस लिख रहे हैं उधर का। एक पवन भाई साहब हैं, वो तो जेलर बन गए थे अपने यूपी पीसीएस में ही, तो उनका तो इंटरव्यू तक पहुँचे थे वो। चलिए। 98 का क्या है आंसर आपका? इसका आंसर बनेगा डी, 1, 2, 4 है ना। राष्ट्रपति के पास किन पर विनिमय बनाने की शक्ति है? तो दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, पौंडीचेरी। भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क निम्न में किस में परिलक्षित होता है?
तो 99 का क्या आ जाएगा आपको प्रस्तावना में? कौन भारत के यूनेस्को रचनात्मक शहरों में से एक नहीं है? कौन नहीं है एक? तो देखो ये होता है कि पहले ये क्वेश्चन आ चुका है, कोझिकोड पूछा था साहित्य, और वहीं साहित्य में पूछ रहा था कि साहित्य में कौन सा है। तो इसलिए जो लोग, एक भरने की कला होती है कि जितने क्वेश्चन होते जा रहे हैं तो उन्हें भरते जा रहे हो, तो जितने श्योर पता हो एक बार पूरे क्वेश्चन हमें आंखों से गुजार देना चाहिए। ये क्वेश्चन देखो, अगर तुम्हें नहीं साहित्य में पता होगा कि कोझिकोड किससे है, तो पहले ये क्वेश्चन आ चुका है और अगला 100वां क्वेश्चन आपका ये दिखाई देगा ऑप्शन में, तो ये सत्य हो जाएगा। बट इस क्वेश्चन के हिसाब से देखो कि कौन सा नहीं है, क्योंकि ये तो है। तो 100 वाले का क्या होगा आपका आंसर? डी, पुणे साहित्य से है, ये नहीं है। कौन सा नहीं है? ये नहीं है, यही पूछ रहा था। संघ लोगों से आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। इसे राष्ट्रपति द्वारा। तो 102 का क्या जाएगा? डी। तो लंबी वीडियो काफ़ी बन जाएगी, मैं आंसर करा दूं सारे। श्री नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री। उत्तराखंड की पहली विधानसभा में से कितनी महिलाएं की संख्या थी? 4। लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, निम्नलिखित में कौन सा अस्तित्व में नहीं है? तो योजना आयोग, अब इसकी जगह नीति आयोग बन गया भाई। तो ये कह रहा कि किस लोकसभा ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया? तो ये आपका 8वीं लोकसभा। किया था क्या इसने भी? तो क्या 1984 में 8वीं लोकसभा थी। 1989 तक तो बनी थी। अब बता देना इसका आंसर क्या है? 108। संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना? आर्टिकल 263। ठीक है ना। तो कितने क्वेश्चन हमारे हो गए? 100। ये क्वेश्चन देखते हैं हम 122 नंबर। 2022-23 में उत्तराखंड में किस जनपद का मछली उत्पादन में प्रथम स्थान रहा? सीधे सीधे आंसर मारते चलेंगे। इसका आपका सी ऑप्शन है ना? क्या है सी ऑप्शन? ऊधम सिंह नगर। 123 का आपका बैठेगा बी, नैनीताल। किस जिले में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत है? नैनीताल। 124 का आपका है आपका 2005, क्योंकि जो उत्तराखंड राज्य सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम का पारित किया 2005 में। ठीक है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 सर्वेक्षण के आधार पर उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी 2019-21 में कितनी थी? क्वेश्चन ये है। तो 125 का डी। ग्रीन हाउस यही है क्या? नहीं, कंप्यूटर की भाषा है ये, गीगाहर्ट्ज़ शब्द ऐसा ही है क्या? ठीक है। 126 का क्या है? सी, रफ्तार को बताता है ये। कौन सी 5वीं जनरेशन की एआई प्रोग्रामिंग भाषा है? 5वीं जनरेशन की एआई प्रोग्रामिंग भाषा क्या है? तो प्रोलॉग। 1200 से 2400 बिट प्रति सेकंड के मध्यम गति रेंज के लिए कौन सी मॉड्यूलेशन तकनीक को प्राथमिकता दी जाती है? तो ये बताइए आप। इसका आंसर मैंने खोजा नहीं था क्या? चलिए आप बता देना। ठीक है। 129 का खोजते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसका आंसर जो निकल के आया था वो ये आएगा, आप चेक कर लेना। 130 ए ऑप्शन, 131 डी ऑप्शन, 132 सी ऑप्शन। ठीक है। 133 का भी सी ऑप्शन, 134 का 14। उत्तराखंड की तरफ कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय परंपरा एनएमएसए से संबंधित नहीं है? किससे संबंधित नहीं? एनएमएसए से संबंधित नहीं है। तो 135 का आप क्या लगाओगे? आरएडीपी है, आरकेवीवाई, ये देख लेना। सॉइल हेल्थ कार्ड है पर होना चाहिए ये भी। इसका आपका बी ऑप्शन, पर्यटन। तो 136 तक क्वेश्चन हो रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ बीच में क्वेश्चन छूट गए थे। 137 का सी ऑप्शन 1976। ओहो कमाल ही हो गया। ठीक है। 138 का क्या है?
आर्द्रभूमि और दलदल पनपने में समय समय पर जल स्तर को उतार चढ़ाव। तो इसका आंसर भी देखना आप। 139 का आंसर क्या है? ग्लोबल वार्मिंग में विभिन्न ग्रीन हाउस गैसों की सापेक्ष योगदान। CO2 का 40% दिख रहा है, ये भी गलत हो सकता है। कहीं कहीं CH4 11% है, कहीं 20% है, और ये CO2 तो कम से कम 76 से 80% का योगदान है भाई साहब। तो ये यही ज़्यादा गलत जा रहा है मुझे तो। 140 का डी ऑप्शन, सेलमैन वॉक्समैन है ना। 41 का आपका सी, इंसुलिन। 142 का आपका बी, जॉर्ज कोहेलर, सीसर मिलेस्टीन। 143 का ढूंढना, मैंने नहीं ढूंढा इस आंसर को। 144 का सी, जो इजीली मिल गए थे वो मैं लेके आ गया, जिनको थोड़ा सर्चिंग का टाइम लगता देखता, मैं देखा नहीं, मैं सीधा निकाल दिया। 145 का सी, गोविंद वन्यजीव विहार और चमोली गढ़वाल। ये कह रहा है सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। 146 का आपका आएगा सी, अरुणाचल प्रदेश, मालोगाम, जिस पोलिंग स्टेशन पर एक ही वोटर था। 147 का बी, 8 महीने। 148 का सबसे अधिक क्रियाशील धातु पूछी है, तो क्या है? पोटेशियम, ये चारों ऑप्शनों में। 149 आप बताओ इसे। 150 का है आपका बी, साइक्रोफाइल्स। ठीक है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन शायद बीच में छूटे थे, बाकी 150 क्वेश्चन करीब करने की कोशिश करी। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया ना, देख लेते हैं कहीं ऊपर क्वेश्चन हो। बाकी इसमें कुछ आंसर गड़बड़ भी हो सकते हैं जो बताए हैं हमने आपको, है ना, और कुछ के आंसर बताया नहीं। 4-5 क्वेश्चन शायद ऐसे छूटे होंगे, बस, ज़्यादा तो नहीं छूटे। क्यों? चलिए, इसी तरीके से हम स्टार्ट करेंगे अपना UPPCS के लिए, प्री के लिए ना। अब तक तो मेंस देख रहे थे हम, पेपर नंबर 5 लगभग कंप्लीट था, पेपर नंबर 6 करा ही रहे थे। और ये है कि पेपर नंबर 6 भी धीमे धीमे एक दो क्वेश्चन डेली डालता रहा करेंगे, जिसके पास समय रहेगा अपना वो देखता रहा करेगा, है ना। और बाकी PT के लिए क्योंकि मैक्सिमम लोग अब प्री मोड में आ चुके हैं, समय भी उस तरीके का है, क्योंकि प्रीलिम्स नहीं निकलता है तो मेंस कितना भी कर लो क्या ही फ़ायदा। तो पहले तो प्रीलिम्स निकालना, एक उस पड़ाव को क्लियर करना ज़रूरी है। चलिए ठीक है, तो थैंक यू सो मच।